हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मैं आपको बता दूं, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे के नियम के अनुसार फैराडे ने बताया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाते हैं तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। तो प्रेरित धारा बहती है, ये तो बताए थे वैज्ञानिक फैराडे, लेकिन वैज्ञानिक फैराडे ये नहीं बता पाए कि प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये वैज्ञानिक फैराडे नहीं बताए थे। जब इस बात को फ्लेमिंग ने सुना तो फ्लेमिंग ने कहा, फैराडे साहब आपकी बात तो सही है, क्या कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घुमाई जाती है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ये तो आपकी बात सही है, लेकिन प्रेरित धारा की दिशा को हम बताएंगे। फ्लेमिंग ने कहा प्रेरित धारा की दिशा को हम बताएंगे। तो फ्लेमिंग साहब ने क्या किया कि अपने दाएं हाथ ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके बगल वाली अंगुली और ठीक उस बगल वाली अंगुली के बगल वाली अंगुली यानी बीच वाली, देखिए अंगूठे के बगल वाली अंगुली को कहा जाता है तर्जनी अंगुली और तर्जनी अंगुली के बगल वाली अंगुली को कहा जाता है मध्यमा अंगुली। यानी कि फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ में अंगूठे और उसके बगल वाली अंगुली और उसके ठीक बगल वाली अंगुली तीनों को आपस में लंबवत रखें और लंबवत रखने के बाद वो ये बताए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता है और अंगूठे के बगल वाली अंगुली कौन सी, तर्जनी अंगुली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इस तर्जनी अंगुली के बगल वाली अंगुली अर्थात मध्यमा अंगुली उस चालक तार में बहने वाले प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ये देखिए, ये अंगुली, ये अंगूठा, ये तर्जनी अंगुली, ये मध्यमा अंगुली, ये तीनों आपस में लंबवत हैं। तो अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को बताता है और ये बगल वाली, अंगूठे के बगल वाली अंगुली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और ठीक बीच वाली अंगुली जो है प्रेरित धारा, चालक तार में बहने वाली प्रेरित धारा की डायरेक्शन को, की दिशा को बताता है ना। तो हम इसको जानेंगे। तो देखा जाए, ये हम इस चित्र को यहाँ पर छापे हैं। ये देखिए, ये आपका ये जो है ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का क्या है, हाथ है। ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का हाथ है, दायां हाथ है, ये फ्लेमिंग का दायां हाथ है। तो ये अंगूठा जो है, यदि हम अंगूठे को और अंगूठे के बगल वाली अंगुली, अंगूठे के बगल वाली अंगुली का नाम है तर्जनी अंगुली और तर्जनी अंगुली के बगल वाली अंगुली का नाम है मध्यमा अंगुली। यदि हम इन तीनों को आपस में लंबवत रखें, यानी कि ये तीनों अंगुली आपस में क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जो ये अंगूठा है ये चालक की गति की दिशा को बताता है और अंगूठे के बगल वाली जो अंगुली है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो मध्यमा अंगुली अर्थात बीच वाली अंगुली चालक तार में बहने वाले प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। तो वही हमने यहां पर लिखा है। अच्छा, कैसे हम इसको यहां पर शो करेंगे? मान लीजिए कि जो है कि हम मान लेते हैं कि यह कोई चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह व्हाइट बोर्ड के ठीक क्या है, अंदर की, मतलब नीचे की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र है कोई
और वह चुंबकीय क्षेत्र जो है इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की तरफ है। और मान लीजिए कि यह आपका क्या मार्कर है, ये मार्कर दो मार्कर है, ये दो मार्कर जो है ये शो कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की तरफ है। और ये जो तीसरा मार्कर है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यह एक चालक तार है, और यह चालक तार जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। और अब यह चालक तार जो है ना, यह चालक तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दाएं की तरफ गति कर रहा है। अब हमें यह बताना है कि अब इस चालक तार में जो ये दाएं की तरफ चालक तार, जो ये चालक तार दाएं की तरफ गति कर रहा है, इस चालक तार में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो देखिए ये आपका मार्कर दो है, ये दोनों मार्कर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहे हैं, और ये दोनों मार्कर जो है ब्लैक बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की तरफ है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है। और एक चालक तार हमारे पास है, और वह चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। अब यह चालक तार जो है दाएं की तरफ, यानी कि दाएं तरफ जो है, राइट तरफ जो है वो मोशन कर रहा है। अब हमें यह बताना है कि इस चालक तार में प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी, ऊपर होगी कि नीचे होगी, कि बाएं होगी या दाएं होगी। तो देखा जाए, अगर हम देख लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, लंबवत व्हाइट बोर्ड के नीचे की तरफ है, और ये चालक तार यमयन है। ये चालक तार जो यमयन है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है रखा गया है, और ये चालक तार अब दाएं की तरफ गति कर रहा है। तो अब हमको यह बताना है कि इस चालक तार में प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये हमें बताना है। तो देखा जाए, ये बताता है गति की दिशा को, अंगूठा गति की दिशा को बताता है, क्योंकि ये हमारा दायां हाथ है, यानी कि यह जो है फ्लेमिंग का दायां हाथ है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वह देखिए चालक की गति की दिशा को बताता है, और इसके बगल वाली उंगली जो है, यानी कि तर्जनी उंगली जो है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो बीच वाली उंगली अर्थात ये मतलब मध्यमा उंगली जो है वह प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने आपसे बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ लंबवत है। तो हम इसको अब हम इस अंगुली को जो है हम जो है लंबवत रखेंगे ऐसे, और ये अंगूठा जो है ये बताता है कि चालक की गति किस तरफ है। तो चालक की जो गति है वह दाईं तरफ हो रहा है, यानी कि दाईं तरफ मतलब राइट की तरफ जो है वो गति कर रहा है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ये अंगूठा जो है चालक की गति की तरफ है ना। तो ये जो देखिए जो ये बीच वाली उंगली है ये ऊपर की तरफ है, अर्थात अब ये बता रही है कि इस चालक तार में जो प्रेरित धारा बहेगी वह यन से यम की तरफ, अर्थात चालक तार में ऊपर की तरफ धारा बहेगी। अब ये कंफर्म हो गया कि इस चालक तार यमयन में प्रेरित धारा की दिशा जो है वह यन से यम की तरफ। देख लीजिए आप, देखिए ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और हमने अभी आपसे बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की तरफ है, और ये चालक तार जो गति कर रहा है वह जो है दाएं की तरफ गति कर रहा है। तो हमारा अंगूठा दाएं की तरफ है, तो ये जो अंगुली है ये बता रही है क्या, चालक तार में बहने वाले प्रेरित धारा की दिशा को, अर्थात अब ये कंफर्म हो गया कि इस यमयन चालक तार में प्रेरित धारा की दिशा यन से यम की तरफ होगा। अब आपका ये कंफर्म हो गया। अब हम जान गए कि जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो हमने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है, और ना अब आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम जो है अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, हम चूंकि आप लोग
थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब हम अगले वीडियो में इन दोनों का कंफ्यूजन आपको जो होता है, जो आपको कंफ्यूजन होता है, ये हम अगले वीडियो में खत्म करेंगे ना। तो आज हम जो है अपनी इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।